गोपाल भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। तो देखिए, जब सबसे पहले दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ और नाम मेरा गोपाल कुमार है और मैं रहने वाला, जैसे कि बताऊँ, जन्म मिला जिस मिट्टी में उस मिट्टी का आभारी हूँ और स्वर्ग से सुंदर है बिहार मेरा, मैं गर्वित बिहारी हूँ। अरे वाह वाह। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं उस मिट्टी से जन्मा हूँ जहाँ माँ सीता जानकी का जन्म हुआ था। ओके ओके। हाँ, तो ये बिहार का रहने वाला हूँ। उसके बाद हमारी जो एजुकेशन हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, कोलकाता से हुई, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। ओके। तो वहाँ से हमने एजुकेशन कंप्लीट किया। जब हमारी 12वीं हो गई तो हमें अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना था। लाइफ में सोचा कि सेटल हो जाएंगे, हाँ हाँ, जॉब वॉब बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल, हाँ। गवर्नमेंट जॉब के पीछे सब भागते हैं अच्छे से। आजकल सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज़्यादा करके भागते हैं, फोकस करते हैं। तो फिर उसके लिए मैंने भी आया दिल्ली में, बैग टांग के चला या ट्रेन पकड़ के। अच्छा। तो यहाँ दिल्ली में हमारी फैमिली भी आ गई। फैमिली के साथ हम लोग सेटल हुए। सुभाष नगर है बगल में, ख्याला। ख्याल है ख्याल है। ख्याला के अंदर रहा। तो काम धाम करे तो करे क्या, पढ़ाई उस टाइम 12वीं कंप्लीट हुआ था और एडमिशन के रिजल्ट में भी टाइम था। टाइम था। तो सोचा कुछ ना कुछ कर लूँ। तो स्टार्टिंग में हमने वो जो ई रिक्शा होता है, बैटरी रिक्शा। हाँ, बैटरी रिक्शा। हाँ, तो वो हमने किराए पे लिया। 400 रुपये दिन का किराया होता था अच्छा उस टाइम अच्छा। पे। और तो वो चार्जिंग करके दिया जाता था हमें और दिन भर उसको चलाओ। तो उसको चला के लगभग 1000 रुपये का धंधा हम लोग कर लेते थे, अर्निंग कर लेते थे। तो अच्छा। उसमें 400 रुपये उसको दे जाते थे, काट पीट के 400-500 रुपये का काम हो जाता था। हम्म। तो खर्चा वर्चा नॉर्मली चल जाता था, रेंट वेंट निकल जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2019 का, मतलब हम दिसंबर में आए थे और 2020 में जनवरी में हम यहाँ से फिर शिफ्ट हो गए ख्याला में, ये सॉरी इंदरपुरी में। इंदरपुरी में हमारे रिलेटिव्स रहते थे कोई ओके गांव ओके। के। तो उनके पास आना जाना होता था। तो मार्केट अच्छा लगा तो उधर, यहाँ से ज़्यादा अच्छा लगा उधर, तो उधर हम लोग चले गए। अच्छा, आपने रिक्शा फिर चलाना छोड़ दिया उस छोड़ समय? दिया जब हाँ वहाँ से हाँ। इधर शिफ्ट हुआ इंदरपुरी, तो रिक्शा चलाना छोड़ दिया। अच्छा। तो रिक्शा चलाने के बाद फिर उसका रिक्शा बनाना चल छोड़ दिया। फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ एक ड्राइविंग ऐसा लाइन है ना कि बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लाइफ, लोग कहते हैं ना कि लाइफ ऐसे नहीं चलती है। तो मैंने वो चीज़ देखा है कि जो ड्राइवर की ज़िंदगी होती है ना, कोई नॉर्मल नहीं है। बगल से भी कोई चल रहा है, एक बाइक वाला भी चल रहा है ना, तो गाली दे के जाता था। अच्छा। उस टाइम बहुत हर्ट होता था। मैं समझ में आता था यार कैसे लोग काम करते हैं। और आजकल के ज़माने में यही है ना कि बहुत सारे लोग हैं, जो 90% लोग हैं ना, कि आपको थोड़ा अलग नज़रिया से देखेंगे, थोड़ा नीचा दिखाएंगे। कोई अच्छा, आपको ज़्यादा आपको करके, काम को लेकर के। हाँ, काम को लेकर करके लोग आपको जज करता है। मैं उन हाँ। पब्लिक से यही कहूँगा, हु गिव यू राइट टू जज द पीपल विदाउट नो माई रीज़न। कि जब तक आप बिल्कुल मेरा कारण नहीं जानेंगे तब तक आपको किसने हक दिया है कि हमें जज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, बात है। तो ये चीज़ गलत है। तो उन लोगों भाइयों लोगों से कहते हैं कि भाई सबको बराबर समझिए, क्योंकि भगवान ने सबको एक तरह का बनाया है। हम्म। और उसके बाद फिर हमने जब यहाँ से शिफ्ट हो गए, तो फिर हमने कॉलेज में एडमिशन के लिए राजधानी कॉलेज में फॉर्म भरा। ओके, डीयू के राजधानी हाँ, कॉलेज में दिल्ली आप? यूनिवर्सिटी का। फिर वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने रामजस में भी ट्राई लगाया कि अच्छे कॉलेज से करेंगे। हाँ हाँ। होटल मैनेजमेंट कोर्स करना था, सपना था, ड्रीम था होटल मैनेजमेंट करना है। हम्म। लेकिन बाई फॉल्ट कुछ परेशानियाँ ऐसी आ गई, दिक्कत ऐसी आ गई कि नहीं हो पाया ओके। राजधानी कॉलेज में। फिर रामजस में भरा तो रामजस में डेट आया, फिर से हमने तैयार किया, क्योंकि अच्छा। हमारे अंदर एक चीज़ थी कि हमें हिम्मत नहीं हारना है, हाँ कोशिश बिल्कुल करते रहना बिल्कुल। है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम में आपका एडमिशन नहीं हो नहीं पाया, हो पा देन रहा फिर था। सेकंड टाइम आपने ट्राई फिर किया? सेकंड टाइम में ट्राई किया तो सेकंड टाइम में हमारा फॉर्म फिलअप हो गया। फिर टाइम भी आ गया, डेट भी आ गया। तो डेट आया कि मार्च के लास्ट में आया था, शायद 28-29 तारीख को आया था। लेकिन मार्च से पहले एक घटना घट गई थी 22 मार्च को। अच्छा। हाँ, 22 मार्च 2020 को घटना घटी थी ये कि एक पैंडमिक आ गया था कोविड-19 अच्छा के हाँ, नाम से। कोविड आ गया था, कोविड आ बिल्कुल। गया था। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लॉक हुआ था। लॉकडाउन तो बहुत लॉकडाउन लंबा खिंचा चला गया। था। तो लॉकडाउन के दर्द से बढ़ते बढ़ते हमारा कॉलेज का एडमिशन का डेट भी बढ़ते चला गया। तो हाँ। उस 2 साल के बीच में जब पहला लॉकडाउन का पहला वेव आया था, फर्स्ट वेव आया था, तो हम लोग घर में बैठे थे, चल रहा था, सब कुछ बनता है, चलो ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हम कुछ अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। हमारा फैमिली बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा था नहीं कि भाई बैंक में सेविंग है उतार के खाते रहेंगे, कुछ ऐसा था बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो अपने भाई पेट तो भूखा नहीं मानेंगे, हम तो रह लेंगे, लेकिन पेट तो नहीं मानता था। तो पेट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। तो हम देखे कि सब कुछ लॉक पड़ा हुआ है, लेकिन एक लॉकडाउन में एक ही ऐसा चीज़ था जो पब्लिक की नीड थी और वो चीज़ अलाउ भी था। तो वो चीज़ चल रही थी। वो चीज़ थी क्या, सब्जी खाने के लिए। अच्छा। तो हमने मंडी जाता था रात को 2-2 बजे। दिन में तो जाने दिया नहीं जाता था। रात को 2-2 बजे, 12-1-1 बजे मंडी जाते थे। पुल के नीचे से जाते थे छुप छुप के, ताकि डंटा ना मारे पब्लिक। तो डंटा भी खाए हुए हैं हम, अच्छा। समझे। तो डंटा खाए वो, तो उस समय सब रात को जाके सब्जी लेके आते थे। फिर सुबह 4-5 बजे आके ठेला पे लगाते थे और वो सब्जी गली गली घूम के सेल करते थे। अच्छा। हाँ जी।
तो आलू प्याज मतलब जो भी सब्जी होती थी, सब्जी हम लोग सेल किया 3 महीने 4 महीने, जब तक अनलॉक नहीं हो गया। फिर धीरे धीरे सब्जी में कम रेज आने लगा। तो लेकिन जब सब्जी बेचा तो पहले तो अनकंफर्टेबल महसूस हुआ कि भाई पर लेके कर रहा हूँ, क्या काम है, लेकिन क्या करूँ, पेट था तो करना पड़ा। और करते करते मजा भी आने लगे। वहां से हमने एक चीज सीखा कि वर्ल्ड्स आर रनिंग ऑन बिजनेस, दुनिया चलती है व्यापार से। तो अब करना है तो अब धंधा करना है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की शान अच्छी है, किसी का नौकर बनने से खुद का छोटा सा दुकान अच्छा है। अरे वाह, तो हमने बिल्कुल सही छोटी बात है। सी शुरुआत करी, तो रिसर्च करी, मार्केट में घूमा फिरा। तो घूमने फिरने से बहुत कुछ माइंड में आया कि इस चीज़ को लेके करूंगा, इस चीज़ को लेके करूंगा, क्योंकि 2 चीज़ हमने एक्सपीरियंस देख रखा था। एक ड्राइविंग करके देखा, तो एक तरीके से वो भी अपना ही काम था। हाँ। तो यहाँ से मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया था कि करना है खुद का ही काम करना, अब किसी के अंदर में नहीं जाना है। अच्छा। तो जो चीज़ होटल मैनेजमेंट का, वो चीज़ हमारा सपना खत्म हो गया। वहाँ से थोड़ा क्रेज धीरे धीरे आ गया। तो एडमिशन नहीं हो पाया आपका? एडमिशन नहीं हो पाया। अच्छा। तो मैंने वहाँ से मैंने अब डिसाइड कर लिया कि अब करना है तो धंधा ही करना है। तो छोटी से हमने शुरुआत किया गोलगप्पे से। फिर हमने नहीं, पहले उससे पहले तो हमने मार्केट रिसर्च करी, करेंगे क्या करेंगे। तो बहुत कुछ नज़र में आया। फिर धीरे धीरे हम लोग जब घूमने जाते थे, मार्केट रिसर्च करने जाते थे, तो गोलगप्पे ही खाते थे ज़्यादा करके। देखते थे चाट आइटम में गोलगप्पा ही चलता था, और हम भी जाते थे ज़्यादा करके गोलगप्पे ही खाने जाते थे। अच्छा। तो गोलगप्पे हमने खाते थे, बहुत जगह मार्केट ट्राई करते थे, लेकिन जो चीज़ उस चीज़ में हमें बहुत चीज़ कमी नज़र आने लगी। अच्छा। सामने वाला सर्व अच्छा कर रहा है, हाँ। क्योंकि उसकी मजबूरी, वो भी अपना 2 पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहा है, लेकिन हम इसी चीज़ को पब्लिक को कुछ अलग लेवल में लेके आना चाहते थे। तब अच्छा। इसको मैंने स्टार्टअप का नाम दिया। स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप से कमेंट भी आते हैं, भाई ठेला को कब से तुमने स्टार्टअप बना दिया। बिल्कुल, हाँ। सब कोई ठेला का ठेला चलाए, तो ठेला को स्टार्टअप का मतलब वो होता है कि आप पब्लिक को प्रॉब्लम को समझो, पब्लिक के पास जाके देखिए कि पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है, और उनका जो भी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करो। तो हमने भी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने पानी पूरी से स्टार्ट किया। पानी पूरी नहीं कहूँगा, मैं फुचका कहूँगा। बंगाल में शायद पुचका बोलते हैं। हाँ, आपने सुना होगा, कोस कोस पे भाषा बदले, कोस कोस पे पानी। जैसे जैसे स्टेट चेंज करेंगे वैसे वैसे पानी का स्वाद चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाता है। तो फुचका का नाम बंगाल से आया है। लेकिन उससे पहले मैं और भी कुछ बता दूं। फुचका होता है, पतासी बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, और फुल्की बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं। तो आप दिल्ली आ जाओ, आगरा आ जाओ, गोलगप्पे के नाम से जानते हैं। यूपी चले जाओ, फुल्की के नाम से जानते हैं। राजस्थान चले जाओ, पतासे के नाम से जानते हैं। मुंबई चले जाओ, पानीपुरी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कोलकाता से फुचका रिटर्न नाम लेके आया हुआ था। हमने फुचका से स्टार्ट किया। तो फुचका में यूनिक क्या था हमारा, कि अदर स्टेट्स पे आप जाएंगे तो अनहाइजीनिक तरीके से आपको प्रेफर किया जाएगा, सर्व किया जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को चेंज किया। मैंने अपना हाइजीन मेंटेन किया, ग्लव्स यूज किया, एप्रन लगाया, हेयर कैप जो होता है वो लगाया। और जो सबसे पहली बात कि पूरी जो होती है, अगर दूसरे वाले आप स्टेट्स वालों को देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि 2 पैसा कमाने के लिए वो सस्ता से सस्ता तेल यूज करते हैं, जैसे पाम ऑयल हो जाता है, डालडा हो जाता है, ये चीज़ यूज कर लेते हैं। और ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे और आपके हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। आप अगर WHO के मुताबिक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक होती है इंडिया के अंदर ना, ये तेल की वजह से ही होती है। तो हमने इस चीज़ को चेंज किया। हमने अपना जो पूरी फ्राई करते हैं वो राइस ब्रैन ऑयल में होता है। राइस ब्रैन वो ऑयल होता है जो चावल के छिलके से बना होता है। बिल्कुल। तो उस तेल में यूज करते हैं। तो ये 0 कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है और आपका बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको हर कोई खा सकते हैं। ओके। उसके बाद इसमें इमली का पानी तो बनता ही है हर जगह। तो इमली का, पुदीना का, और इसमें हींग मिला के हम बनाते हैं ताकि आपको पेट को भी साफ रखे। तो इस चीज़ को हमने अच्छे तरीके से पूरा मार्केट रिसर्च करके एक नया स्टार्ट दिया। स्टार्टिंग में हमने पानी पूरी से स्टार्ट किया, यानी फुचका से स्टार्ट किया, पानी वाला से। धीरे धीरे हमने ऐड ऑन करते गया। आज हमारे पास लगभग 11 आइटम है पानी पूरी में। ओके। पानीपुरी हमारे पास 11 आइटम। तो हमने एक आइटम से शुरुआत करी थी, अभी 11 आइटम है। अब धीरे धीरे तो हमने धीरे धीरे क्या किया कि एक स्टॉल लगाया, एक स्टॉल के साथ दूसरा स्टॉल लगाया, दूसरा स्टॉल से नाउ वी आर रीचिंग ऑन 3rd स्टॉल एट ओल्ड राजेंद्र नगर। अच्छा। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड आवर स्टॉल लाइक आउट ऑफ स्टेट। ओके। तो गोपाल भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने क्या कहते हैं गोलगप्पे का जो बिजनेस आपने जो सोचा कि प्लान करता है, तो फिर स्टार्टिंग में बनाने का प्रोग्राम कैसे था कि कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? मतलब देखो, मैंने जैसे बताया कि बिहार से हम, और हमारे मम्मी पापा भी बिहार से ही है ऑब्वियसली। तो हम लोग कोलकाता में रहते थे ना। तो हमारे पापा बहुत सारे काम करते थे। तो कोलकाता में हमने भी वहाँ से भी स्टार्ट किया था। तो पापा का बिजनेस पहले का था,
तो उस चीज को पापा को आता था बनाने गोलगप्पे। अच्छा, तो यहाँ अच्छा। पापा ने स्टार्ट दिया। तो अभी जो बैकग्राउंड में हमारा, हाँ, हाँ। हम तो आप कैमरा के सामने आप मेरे को देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ही बहुत सारी टीम है। तो किचन का काम पूरा पापा संभालते हैं। तो पापा बना के देते थे। तो अभी देखे क्या है, पापा किचन का काम पूरा पापा संभाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, पापा है और बाकी और भी लोग हैं, तो सब टीम मेंबर है। तो लगभग स्टार्टिंग में हमने पापा और अपने फैमिली के साथ किया था। अभी हमारे पास लगभग 11-12 लोगों का टीम है। अच्छा, हाँ। आपके 11 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब दे रहे बिल्कुल हो जी, आप बिल्कुल। अभी? हमारा मोटिव ही है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत बनाना है। हमने बिल्कुल। बताया ना कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत किसान अच्छी है, किसी का नौकर बनने से खुद का छोटा सा दुकान अच्छा है। तो सबको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखो नॉर्मली हमने एक से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास 3 स्टॉल है, 3 स्टॉल पे 2-2 लड़का है। हर जगह मैंने 6 लोगों को वहाँ पे हायरिंग किया हुआ है। किचन में है, हमारे पीछे है। तो हर जगह लगभग 12-13 लोग हैं हमारी टीम में। बिल्कुल। सबको मैं सैलरी बेस पे रखा हुआ है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं सबको सैलरी जा रही है। और धीरे धीरे अगर हम फ्रेंचाइजी भी लॉन्च कर रहे हैं तो हमारा फ्रेंचाइजी के ऊपर भी वर्क होगा। तो कहीं ना मल्टीप्लाई होगा बिजनेस। बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। आई क्रिएटर अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो हमने जो, तो जैसे कि आप देखो, एक फ्रेंचाइजी जाएगी तो वहाँ हमारा 4-5 लोग स्टॉल जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ से मल्टीप्लाई बिजनेस, अगर 10 लोग भी गया तो 100 लोगों को रोजगार मिला। ओके। तो हमारा मोटिव यही है कि लोगों को ट्रेडिशनली टेस्ट खिलाना है। पारंपरिक जो स्वाद है गोलगप्पे का वो तो देना ही है, उसके साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। ओके। तो गोपाल भाई, मेरा आपसे एक क्या कहते हैं क्वेश्चन है कि गोलगप्पा या पानी पूरी जो है हमारे इंडिया में बहुत टाइम से चली आ रही है, ऐसा हाँ। नहीं कि नया है। नहीं, अभी ठीक, आप बिल्कुल। देखोगे एक चाय है जो पूरे वर्ल्ड में सर्व किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है फुचका ही है। फुचका ही है। हाँ। तो मेरा आपसे ये कंसर्न है कि हर गली नुक्कड़ पे क्या कहते हैं, आपको एक रेडी वाले भैया मिल जाएंगे गोलगप्पे बिल्कुल खिलाने के लिए। हाँ जी। तो आपके गोलगप्पे में ऐसा क्या यूनिक है जो क्या कहते हैं आपको इतना मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कोई तो रीजन, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप कुछ अलग कर रहे हो, आप भी वही चीज बेच रहे हो जो लोग ऑलरेडी पहले बेच रहे थे, लेकिन कुछ तो बात होगी आप में जो लोग आपको इतना पीछे है, सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है, मेरे को ये जानना है आपसे। बिल्कुल डिफरेंस है। देखो, लोग सबका काम एक ही है। हाँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में और ऑर्डिनरी में बस एक्स्ट्रा का फर्क है। अच्छा। तो हमने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा लगा दिया है। अरे वाह। एक्स्ट्रा ये लगा दिया है कि हमने जैसे आपको अभी बताया कि हमारा जो पूरी होता है हाँ। राइस ब्रान ऑयल में फ्राई होता है। अच्छा। बहुत सारे लोग एयर फ्राइड लेके आपने आते हैं। क्वालिटी पे काम किया है। हमने बिल्कुल। क्वालिटी आपका पे एक काम एसओपी है जिस बेस पे आपके सारे सिस्टम ऑलरेडी हर चीज डिफाइन है कि भाई ये ऐसे बनना है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलाना। नहीं, कोई अच्छा, जुगाड़ नहीं करना है, बिल्कुल, कोई मतलब मिलावटी काम नहीं करना है। तो उसका जो रियलिटी है वो चीज लेके जाना है पब्लिक ओके। तक। तो आपका क्या कहते हैं ये ग्रेजुएट पुचका वाला, हाँ। ये नाम कैसे पड़ा? ये आपने खुद दिया या कैसे ये नहीं। मतलब ग्रेजुएट, या फिर आपने ग्रेजुएशन जैसे आप बता रहे हो तो इस तरीके से नाम पड़ गया? बताता हूँ। तो हमारा ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट हो गया। जैसे हमने स्टार्ट किया, आपको बताया कि स्टार्ट ठेला से स्टार्ट किया था। हाँ। तो हमारे पास क्या होता था, अपने आईडी पे, हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है, मतलब नाम से आईडी है जो हमारा, तो उस पे हम अपना वीडियो बना के डालते थे। तो कुछ यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स है जो हमारे पास आए, हमसे कांटेक्ट किए, हमारे पास आए और उन्होंने हमारा वीडियो बना के लेके गए। तो वो वीडियो बना के ले गए ना, और बाय खुदा वो वीडियो इतना अच्छा वायरल गया। और उन्होंने कैप्शन में लिख रखा था कि ग्रेजुएट फुचका वाला। ग्रेजुएट फुचका वाला इसलिए इसने लिखा क्योंकि मैंने उसको अच्छे से ट्रीट किया, वेल एजुकेटेड था, मैं अच्छे से इंग्लिश टॉकिंग करता था, उनसे बात भी किया, उनको अपनी स्टोरी समझाई, तो उन बहुत इंप्रेस हुए और वो मेरी वीडियो बना के लेके वहाँ पे डाले थे ग्रेजुएट फुचका वाला। अच्छा। तो वहाँ से लोग हमें ग्रेजुएट फुचका वाले का नाम दे दिया और अपने बिजनेस को मैंने इसी नाम से रजिस्टर करवा दिया। अच्छा, तो मतलब लोगों ने आपको नाम दिया या आपका खुद का नाम नहीं था? नहीं, हमारा नाम है गोपाल और हमारे लोगों में देखेंगे तो जीपीडब्ल्यू लिखा हुआ। जीपीडब्ल्यू, मेरे को यही डाउट गया। हाँ। कि इन्होंने बोला है ग्रेजुएट पुचका वाला, फिर जीपी गोपाल भी नाम है, तो ये थोड़ा सा मेरे को डाउट रहा है अपने नाम तो ये से तो किस नाम हमने से है? इस चीज से तो लोग आज हमें गोपाल नाम से कम ग्रेजुएट फुचका वाले से नाम से ज्यादा जानते हैं। ओके ओके। तो गोपाल भाई क्या कहते हैं, जब आप इस बिजनेस को अभी रेज कर रहे हो, बट स्टार्टिंग में ड्यूरिंग आपने बताया लॉकडाउन के दौरान में आपने ये स्टार्ट किया था, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा? लोगों ने क्या बोला कि भाई ग्रेजुएशन कर रहा है और तू गोलगप्पे रेडी पे बेच रहा है, ऐसा कुछ क्या रिएक्शन था लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचने लगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। डोंट थिंक अबाउट द पीपल। ओके। हाँ, तो पब्लिक का काम है कहना। मैं सुनता सबका हूँ, करता अपने मन का हूँ। तो इधर से सबका सुनता हूँ, सबका सुनिए, आप भी सुनिए, लेकिन जो आपको दिल को और मन को भाए, जो आपको लगे कि हम ये काम कर सकते हैं, तो कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काहे का देर कर रहे हैं, कीजिए, स्टार्टअप करते रहिए। ओके। तो अभी आप
12-13 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। हाँ जी। तो क्या प्लान है फ्यूचर का कि काफिला जोड़ते चल के और बड़ा बनाना है? बिल्कुल, हमारा मोटिव तो यही है कि एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। ओके। हाँ। जिसकी नींव आपने रख दी है। बिल्कुल रख दिया है। ओके। और उसके साथ साथ लोगों को स्वाद बढ़िया गोलगप्पा खिलाना है, ट्रेडिशनली गोलगप्पा खिलाना है, जो पारंपरिक स्वाद होता है। बिल्कुल। आजकल क्या मार्केट में चल रहा है, एक पापड़ के नाम पे भी लोगों को गोलगप्पा खिलाया जा रहा है। अच्छा। रियली है। अगर जो असली गोलगप्पा होता है, बहुत सारे गोलगप्पे मार्केट में निकल रहे हैं पापड़ के नाम, पापड़ जैसे निकल रहा है, तो वो पापड़ का स्वाद आ जाएगा, एयर फ्राइड बच गया, तो वो सब एक्चुअली पापड़ में आ जाता है। जो ट्रेडिशनली गोलगप्पा होता है वो सूजी और आटे का बना होता है, वही गोलगप्पा है। तो वही फुचका है, हम वही लोगों को पहुंचा रहे हैं, लोगों का स्वाद को बरकरार रख रहे हैं और उनके सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। ओके ओके। हाँ, कि आप जो इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करे थे, तो इनिशियली कैसे स्टार्ट करा था आपने? मतलब कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आई थी, कैसे कैसे प्रॉब्लम आपने फेस करी, किस तरीके का? क्योंकि मैं बताता हूँ कि होता है कि मुझे लोकेशन डिसाइड करनी है, सामान लाना है, किचन कहाँ रखना है, कैसे बनाना है, कौन बनाएगा, कौन बेचेगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा सामान का, वो सारी चीज़ें करनी पड़ी होगी। तो किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने फेस करी स्टार्टिंग में? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको, इत्मीनान से हर एक बात का जवाब दूंगा। मार्केट में हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं इंदरपुरी में, तो वो मार्केट काफ़ी अच्छा है। अच्छा। तो हमने उसी मार्केट में रेडी लगा दिया, ठेला लगा दिया। तो उस मार्केट में ठेला लगाया तो पहला दिन क्या हो गया, माल तो सब कुछ बेच दिया अच्छे तरीके से, सब कुछ निकल गया। लास्ट में लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था, और उस टाइम हल्ला हो रहा था, कमेटी आ रही है, कमेटी आ रही है। मैं समझा कमेटी क्या है, मुझे पता नहीं था उस टाइम, दिल्ली में न्यू था। बाद में पता लगा कि एमसीडी आ रही है, एमसीडी वाले आ रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, हमारा जो गोलगप्पे हमने क्या था, थैली में रखा था, पन्नी में। हाँ हाँ। उतना वो था नहीं कि क्या करेंगे, क्योंकि स्टार्ट किया था, उतना एक्सपीरियंस था नहीं। तो हमने गोलगप्पा को पन्नी में रखा था, तो वो आए, पन्नी ले गए, और हमारा एक लाइट था बैटरी वाला साथ, वो उठा के ले गए। तो उस दिन पहला दिन ही निराश हो गए यार, सामान लेके चले गए। तो अच्छा। थोड़ा सा नर्वस फील हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया इमोशन। फिर घर गए, फिर घर में बताया ऐसा ऐसा बात है। फिर घर वाले बोले नहीं करो, कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करो। फिर दूसरे दिन वही दिन वही काम किया। फिर दूसरा दिन सेम लोकेशन पे जाके खड़ा हुआ। तो क्या हुआ, पहले जिस दिन हम पहला दिन लोकेशन लगाए थे ना, थर्सडे था। बिल्कुल। और हमारे पीछे जो दुकान थी वो थर्सडे को बंद रहता था। अच्छा। तो उस दिन हमने पहला दिन तो लगा दिया, दूसरा दिन हमें लोकेशन नहीं मिला। हम क्योंकि हमने लोकेशन ढूंढा नहीं था, हम सोचे ढूंढ रहे थे तो सब क्या रहे थे कि अपने दुकान के आगे लगवा रहे थे, कुछ पैसे मांग रहे थे। समझ गया समझ गया। तो मैं उस तरीके से लगाने, मैं सोचा नहीं लगाऊंगा, फोकट का ही लगाऊंगा, क्योंकि रोड से शुरुआत क्या हो, काहे का रोड बिजली, क्योंकि ना बिजली लगना रोड पे, ना किराया लगना। तो मैं बोला रोड से ही करूंगा, मैं कोई दुकान में तो जा नहीं रहा हूँ, और तुम्हारे दुकान के आगे लगा रहा हूँ, तो भाई मैं रोड पे लगा रहा हूँ। सरकार पैसे भी मांगते वो होंगे। पैसे ही मांग रहे थे। तो मैंने कोई जगह डिसाइड नहीं करी, मैं धीरे धीरे घूमते 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 3-4 दिन 5 दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। फिर अस्थाई एक जगह जाके एक जगह मिल गया मेरे को, तो मैं वहाँ पे खड़ा होने लगा, धीरे धीरे काम को बढ़ाया, पब्लिक को खिलाते गए, अपना स्वाद सबको चखाते गए, मज़ा आया, पब्लिक भी पसंद करने लगी। उसी बीच में फिर मार्केटिंग के ऊपर हमने ध्यान दिया अपना। तो हमने एक बड़ा अच्छा ऑफ़र लेके आया था। अच्छा। हाँ, वो ऑफ़र काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसका नाम, वो ऑफ़र था कि मंथली सब्सक्रिप्शन। अच्छा। हाँ, उसमें ये था कि आप 1200 रुपया पे करो, अच्छा। और 1 महीने तक जितना मर्जी उतना खा के चले जाओ। अच्छा। तो वो ये मतलब जैसे मैं अगर चाहूँ तो 1200 रुपये आपको पे करूँ, हाँ, सब्सक्रिप्शन लूँ, हाँ, और 1 महीना में बैठ के जितना गोलगप्पा खा सको। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया। क्योंकि 4 बजे हम कार्ड लगा देते हैं, और रात को 10 बजे तक हमारी कार्ड रहती है। तो इस 6 घंटे में आप जितने बार आओ और खा के जाओ, अनलिमिटेड। अच्छा। नॉर्मली आप देखोगे तो आपको पता कैसे लगता है कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है? आपका नाम वगैरह लिखते हाँ, उनका हो? नाम लिखे रख लेते थे। और अभी तो सोशल मोबाइल का जमाना है, इतना तो आईडी वगैरह रख लेते हो? सब कुछ रख लेते थे, उससे लिख के उनके फोटो खींच के डाल देते थे कि इनके इस डेट में इनका चालू हुआ है, इतने दिन तक चल रहा है। ओके। तो ये लोग भी काफी मजा आ रहा है, और वो चीज बहुत ज्यादा वायरल भी हो, तो उससे और नाम पहचान मिला। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज मैंने फिर वहां से हमने दिमाग लगाया। तो फिर धीरे धीरे हम बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करते गए, हर चीज में ऑफर्स लाते आ गए। पहला लेके आए थे कि वो सब्सक्रिप्शन था, दूसरा ऑफर फिर हमने ला दिया कि 1 करोड़पति का कुछ था ऑफर। हाँ यार, धीरे धीरे हम आएंगे, सब पे आएंगे। तो एक वो था, उसके बाद एक लेके आया था कि 5 प्लेट पे 1 प्लेट फ्री था। अच्छा। उस न्यू ईयर पे। उसके बाद आया था 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी कही, और उस दिन हमारा एक ब्लैक डे भी है। हाँ, तो हमने ब्लैक डे के नाम पे ऑप्शन पे ये रखा हुआ था कि जो भी हमारे पास हमारे जवान जो आएंगे उनको हम फ्री में सर्व करेंगे।
अच्छा। हाँ, तो एक ब्लैक डे भी हम मना लिया इस तरीके से। दूसरा था 14 फरवरी जो कपल्स के लिए होते हैं। तो कपल्स का फरवरी का महीना था, कपल्स लोग वैलेंटाइंस मनाते हैं, तो हमने उनको नहीं छोड़ा, उनको भी ले लिया। बोला चलो आपको भी एंजॉय करवाते हैं। तो जो कपल्स थे वो हमारे दुकान पे आए, उनको हम 50% ऑफ दिए। अच्छा। उसके बाद उसी दिन 14 तारीख को एक और ऑफर था, फ्री था, वो था सिंगल्स के लिए। अच्छा। हाँ। हम जैसों के लिए। आप सिंगल्स थे तो आपको भी आना चाहिए था। अच्छा। तो उस दिन लगभग हमने 10 से 15 हजार रुपये का माल हमने बांट दिया। अच्छा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी दुकान पे। तो यही से मार्केटिंग हमारा शुरुआत हुआ धीरे धीरे। तो हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारत के अंदर मैंने ऐसा स्टार्टअप किया, ऐसा दुकान खोला है कि लगभग हमारे पास चैलेंजेस चल रहे हैं। केबीसी। अच्छा। केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा। तो कौन बनेगा करोड़पति में श्रीमान अमिताभ बच्चन जी के सामने आप जाके बैठेंगे तो वहाँ भी हॉट सीट पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ए होता है, बी सी डी। इस तरीके से हमारे पास भी ऑप्शन ए बी सी डी है। अच्छा। ऑप्शन ए बी में हमारे पास है कि 1 मिनट में 25 फुचका खाइए और जो खा लेंगे उनको 1100 रुपये मिलेगा। तो ये चैलेंजेस है। चैलेंजेस हमने रखा है, देखो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। चैलेंजेस होता है हारने या जीतने के लिए। चैलेंजेस इसलिए रखा है एंजॉयमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि मेरे को ये चीज़ है कि मुझे नए लोगों से, यूथ से मिलना बहुत अच्छा लगता है। और जो चैलेंजेस रखा है, तो जो हम जैसे नौजवान लड़के हैं, इंजॉय करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए जोश जोश में आ जाते हैं, तो उनसे मिलना अच्छा लगता है। अपनी कहानी बताना अच्छा लगता है, उनकी सुनना अच्छा लगता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चैलेंज लगाया। तो केबीसी ऑप्शन निकाला। केबीसी में तो पहला ऑप्शन 1 मिनट में 25 था, जिसमें 1100 रुपये विनर का है। ऑप्शन बी है जो एक महाराजा गोलगप्पा खाना है, जो थोड़ा बड़ा होता है साइज में, विनर के लिए 500 रुपये है। ऑप्शन सी है जिसमें 25 सेकंड में पैसा डबल होता है, जो 25 दिन में पैसा डबल करते थे अक्षय कुमार जी हेरा फेरी मूवी में। तुमने तो पूरे बॉलीवुड को कास्ट कर लिया यार। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो उसमें वहाँ हमने यहाँ डाल दिया 25 सेकंड में पैसा डबल। उसके बाद ये तीनों पड़ाव आप पार करते तो चौथा ऑप्शन आता है ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी में है कि 2 मिनट में जो 50 खाएंगे हम उनको लेटेस्ट आईफोन ला के देंगे। अरे वाह। तो अभी तक कोई आया है आईफोन वाला? हाँ, आए हैं, लेकिन जीते कोई नहीं। जीता है कोई? नहीं, जीते नहीं है। कॉन्टेंट तो बहुत आए हैं। हाईएस्ट अभी उसमें 42 पीस है, यानी 8 पीस से रह रहे हैं। अच्छा। 8 पीस से रह रहे हैं। सही है। हाँ। बढ़िया है। और जो 25 वाला है उसमें हाईएस्ट 21 पीस हो गया है। हाईएस्ट 21 पीस उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ। एक है यूट्यूबर है जो बहुत ही फेमस है, उनका नाम है रजनीश ज्ञानी। उनका चैनल का नाम है आर यू हंग्री ऐसे। तो वो आके रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। और जो ऑप्शन सी और डी है इसमें काफ़ी लोग जीत गए। अच्छा। जो महाराजा गोलगप्पे और 25 सेकंड में पैसा डबल है, इसमें काफ़ी लोग जीत चुके हैं। ओके। तो गोपाल भाई आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो लोग बोलते हैं कि रेडी पे लगाने वाला कोई बिजनेस नहीं हो बन जाता या बिजनेस नहीं होता, जो आप इसको स्टार्टअप का नाम दे दो या बिजनेसमैन का नाम दे दो, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि या स्टार्टिंग अगर जो रेडी वाला यानी कि जो फूड बिजनेस है, फूड जो है एक्चुअली जो आप लगा रहे हो रेडी वगैरह पे, तो उसको लोग बिजनेस नहीं मानते, उसको ये ट्रीट करते हैं कि अगर यही बेचना तो फिर पढ़ाई लिखाई क्यों करी, डायरेक्ट यही करते माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद किया। तो इस पे क्या कंसर्न है आपका? बिल्कुल, इस पे मैं देखो बहुत 2 तरीके से आंसर दूंगा सभी को। पहला तो ये कि हमने पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई करने वाले का ये जरूरी नहीं कि जो पढ़ लिख ले और 4 दीवारी में बैठ के नौकरी ही करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हमने माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं किया, पढ़ाई किया है तो हमने वो नॉलेज प्राप्त किया है, स्किल्स है हमारे अंदर। बिल्कुल। और तीसरी बात कि हमने जो ठेला से स्टार्ट किया, हम कोई बड़े घर के रईसी खानदान परिवार से है नहीं कि हम बड़ा सा दुकान लिए, बड़ी सी इन्वेस्टमेंट डाल दिए, कुर्सी लगा के राजा बन गए, सोफा सेट पे बन गए। नहीं, हमने मेहनत करना सीखा, तो हमने ठेला से स्टार्ट किया है। क्योंकि हमारे पास बताया मैंने जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं, तो हमने ठेला से छोटा सा कार्ट से स्टार्ट किया। लेकिन इसको हमारे अंदर जो स्किल्स हैं हम इसको कहाँ लेके जाएंगे वो नहीं जानते आप, तो आपको जज करने का हक नहीं है। और कोई सामने वाला जब मेहनत कर रहा है तो उसको अप्रोच कीजिए, उसको नीचा मत दिखाइए, उसको काम करने का जुनून दीजिए, बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए उसको। Okay. और मेरा मानना यह है कि पढ़ाई करो नॉलेज के लिए, अगर आपको ड्रीम फुलफिल करना है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि ना लोग ना पढ़ाई जो करते हैं वो नौकरी के लिए करते हैं। किसी से ही पूछ लो आप, बच्चे स्कूल के बच्चों में एक्चुअली बच्चे की गलती नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उनके सिखाया जाता है, उनके माइंड में डाला जाता है। टीचर या पेरेंट्स पहले ही बोलते हैं बेटा अच्छा से पढ़ेगा अच्छी नौकरी मिलेगी,
अच्छे घर शादी होगी, अच्छा दहेज आएगा। दहेज के नाम पे ये तो सबसे बड़ा पाप होता है हमारे और इन भारत के अंदर है। और खास करके ऐसा जो लोग करते सोच रखते हैं कि दहेज लेके शादी करें, ऐसा कभी मत करिएगा। ओके, तो डिग्री से बिजनेस का रिलेशन है कि आप कितना स्केल कर सकते हो, क्योंकि आप बिजनेस एजुकेशन से आप नॉलेज लोगे और उससे आप ये सीखो कि आपको स्केल कैसे करना है, चीजों को मैं आपको बढ़ाना बता दूं कैसे है। कि रियलिटी जो लाइफ का है ना, आपको स्कूल में भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वो स्किल्स आपको रोड पे भटकने से ही मिलेगा। जब तक आप रोड पे धक्का नहीं खाओगे ना, आपको रियल लाइफ का पता नहीं चलेगा कि जिंदगी जीना तो कैसे है। कई बार जो है ना बड़ी बड़ी डिग्रियां जो है, छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटे छोटे चीजों को ना मन करता है बंदों लोगों का, लेकिन वो डिग्रियां उनके आगे आड़े आते हो, सोचते हैं कि इतना पढ़ लिख करके, इतना करके मैं ये करूंगा या ये करूंगी। इस पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो इतने, और आप जैसे स्टार्ट किया आपने रेडी से, क्या कहते हैं, गोलगप्पे बेचना, तो कभी आपके ये आया मन के अंदर कि मैं इतना पढ़ लिख करके मैं रेडी पे दुकान लगाऊंगा इस नहीं, तरीके मैंने का? बताया ना, पहला दिन हमने जब स्टार्ट किया था तब मुझे लगा कि ऐसा कुछ थोड़ा सा फील हुआ गिल्टी, लेकिन नहीं, मैंने बताया ना कि उस टाइम पे हमारी नीड क्या थी, जरूरत की। आजकल क्या है कि पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि हमें इस काम को करना क्यों है। तो उस टाइम मैंने क्यों किया था कि हमारे घर में सब कुछ बंद हो गया था। हाँ, कोई आय इनकम थी नहीं और पेट मान नहीं रहा था, भूखे पेट कब तक रहेंगे। तो उस टाइम पे तो हमारा वहाँ वाई क्लियर था कि हमें अपने फाइनेंशियल के लिए काम करना था। जब वहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हमें मज़ा आया, अपने काम करने में अपना जुनून आया, दिखा, हमें स्कोप दिखाया, तो मैंने उस चीज़ को किया। तो यहाँ भी मुझे शर्म नहीं किया। और शर्म किस बात का, काहे का शर्म, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल रोड पे हम खड़े होकर धंधा कर रहे हैं। जी, ओके। और स्टार्टअप करना चाहिए हर किसी को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कियां भी आजकल देखो ना, लड़कियां भी बहुत सारी दुकान खोल रही है, स्टार्टअप कर रही है। उन्होंने एक चीज़ प्रूव कर दिया कि लड़कियां कोई रोटी बेलने के लिए पैदा नहीं है, वो भी खड़ी होकर घर में रास्ते पे कुछ ना कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो हमारे जो इंडिया में जो कल्चर बढ़ रहा है स्टार्टअप्स का, और छोटे छोटे स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं, बिल्कुल, हमने ही बहुत सारी स्टोरीज कवर करी है, तो सब में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी कि उन्होंने शुरुआत छोटे से करी, बिना किसी रिसोर्सेज से करी, बिना सोचे डर वर के कि ये करते हैं, एक बार निकल गए देख लेंगे जो होगा, इस तरीके से करी। लेकिन आज वो अपने अपने फील्ड में सभी लोग जो है एक अच्छा एक विजन और रिकॉर्ड सेट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं कहूँगा जब पहाड़ होती है ना, पहाड़ से जब नदी चीर के पानी निकलता है, नदी निकलती है, तो उस रास्ते में ये नहीं पूछते कि समुंदर कितना दूर है। बिल्कुल, और समुंदर में गिरने से कोई मरता नहीं है, मरता वही है जिसको तैरना नहीं आता। तो मेरे हिसाब से आपको छलांग लगाना चाहिए। छलांग लगाने से आपको दो ही चीज़, अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप उबर जाओगे, तैरना आता होगा तो आप निकल जाओगे, नहीं तो डूबोगे। डूबने से क्या होगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, मरोगे नहीं। ओके, तो हाँ वही बात हो गई कि फेलियर कुछ नहीं होता है। नहीं, फेलियर जो है नहीं, फेलियर वो एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है कि आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो गोपाल भाई, आपका क्या विजन है, क्या फ्यूचर ऑफ प्लान्स है, क्या करना है, मतलब इसको बिजनेस को कितना स्केल करके कहाँ तक लेके जाना है? क्योंकि हर स्टार्टअप्स का क्या कहते, स्टार्टअप्स में और जो रेडी बताया ना उसमें यही फर्क है। स्टार्टअप्स का विजन क्लियर रहता है कि मुझे कहाँ तक खेलना है, कितना दूर खेलना है। राइट, इसीलिए स्टार्टअप्स बेशक शुरू रेडी से करते हैं, लेकिन उनका विजन क्लियर होता है, इसलिए वो स्केल अप करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। आप देखो ना, हर कोई बड़ी बड़ी जो, आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार कौन है? टाटा। दुनिया का सबसे बड़ा मोची बाटा। बिल्कुल, जब इन्होंने एक चीज प्रूव कर दी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। उन्होंने भी कभी ना कभी एक छोटी सी शुरुआत करी थी। आज देखो कहीं करोड़ों की, मतलब इतनी बड़ी बड़ी डील करते हैं, कंपनी है, इतना बड़ा बड़ा नाम कर रहा है, ऑल इंडिया ओवर इंडिया चल रहे हैं। तो उस तरीके से आप देखोगे कि हमने छोटा सा स्टार्ट किया फुचका से, आप देखोगे हर तरीके का, पिज्जा में चल रहा है एक नाम चल रहा है, डोमिनोज चल गया, बर्गर में चल गया एक बर्गर किंग चल गया। बिल्कुल, आप देख लो आइसक्रीम में, देख लो क्वालिटी बस चल रहा है, वो भी तो एक रेडी ही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी जा रही है उनके। ठीक उस तरीके से अभी चाय में देखिए, चाय सुट्टा बार चल रहे हैं, MBA चाय वाले चल रहे हैं हमारे प्रफुल्ल जी। तो उस तरीके से हमने भी सोचा एक फुचका ही ब्रांड होना चाहिए। ओके, तो हमने फुचका को एक ब्रांड बनाना है अपना। ओके। तो मेरा आपसे ये क्या कहते हैं लास्टली क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं हमारे यूथ जो है, हाँ, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं क्यों हर सभी लोगों से मैं पूछता हूँ। बोलता हूँ, अभी बोलूँगा मैं। अगर जो यूथ है और जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई, अगर मोहब्बत करनी हो तो अपनी किताब से करना, अगर बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी। अरे वाह, हाँ। तो ये आजकल की क्या ना, यूथ से जो 19-20 का जो एज होता है ना, ये एज थोड़ा
गलत वे में लेके जाता है बच्चों को। तो मैं यही कहूँगा कि मोहब्बत करना करो, वो पर्सनल लाइफ में ठीक है, लेकिन ऐसा शिद्दत से करना, तो अगर आप किताब से अपनी करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ बना के छोड़ेगी। हाँ। बिल्कुल। ओके। तो और बाकी जो और भी एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आप यूथ्स हैं तो आप अपने दम पे खड़ा होगे, माँ बाप के पैसों पे कब तक ऐश करेंगे। आपको चाहिए, अगर आपको आईफोन चाहिए, अगर आपको अपना घूमना है, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो खुद के दम पे कीजिए। माँ बाबा के ऊपर ब्लेम मत कीजिए, किसी के ऊपर ब्लेम मत कीजिए, और खुद का स्टार्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए। मैंने गोलगप्पे से स्टार्ट किया, भैया कैमरे लेके खड़े हो गए, भैया कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं ना, तो काम में शर्म नहीं करना है, कुछ ना कुछ करो और शर्म को कर दो बाय बाय। और अपने अंदर जब जिद रहेगी, हिम्मत रहेगा, तो बहुत आगे तक जाओगे। बस यही कहूँगा। तो गोपाल भाई बहुत अच्छा लगा कि क्या कहते हैं आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल करके आप यहाँ आए, और क्या कहते हैं हमारी पब्लिक ऑडियंस जो है, यूथ है, आपने उनको जो इतना इंस्पायर किया। आई होप बहुत जो यूथ है हमारे, उनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल, लाइफ में हमेशा सीखता रहना चाहिए, हमेशा बिल्कुल। एक दूसरे से सीखने को मिलता है। मैं भी आपके पास आया, बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए, एंड अगेन थैंक यू।